Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 10 AI ethics and domains. In this chapter we will learn about the AI ethics and domains. Now let's start the chapter 10. Chapter 10 AI ethics and domains. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फोकस ऑफ द चैप्टर देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। एआई एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई एथिक्स, एआई डोमेन्स एंड इट्स टाइप्स। चलिए अब हम इसकी देखते हैं। गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस एंड राइट 2 लाइन्स ऑन इट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है और इसके बारे में 2 लाइन्स लिखनी है। चलिए देखते हैं। दिस इज आर ड्रॉन, it is small, medium sized robot. Artificial intelligence is an intelligence perceiving, synthesizing and inferring information demonstrated by machines as opposed to intelligence displayed by humans. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर सिंथेसाइजिंग परसीव कर सकता है। जैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं, इस तरीके से मशीन्स क्या कर सकते हैं, हमारा बिहेव करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह क्या करती हैं, वर्क को परफॉर्म करती हैं। AI humans machines interaction refer to the contact between humans and machines to fulfill a specific टास्क और ऑपरेशन। देखिए अगर हम बात करें एआई ह्यूमन मशीन्स की, वो इंटरेक्ट करते हैं, हमारा कांटेक्ट करते हैं ह्यूमंस के बीच में, मशीन्स के बीच में फुलफिल करने के लिए टास्क को। इन ह्यूमंस मशीन्स इंटरेक्शन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्ले अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। अगर हम ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो कम्युनिकेशन वाइटल रोल को क्या करता है, प्ले करते हैं। द मशीन इटसेल्फ कंसीडर्ड एज अ हार्डवेयर एंड द इंटरफेरेंस शुड बी यूजर फ्रेंडली। इसके मशीन्स के अंदर क्या होती है, ये हमारी क्या करती है, हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है जो बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। इट विल बी बिल्ट अपॉन टैंजिबल एंड अटेंटिव यूजर इंटरफेस प्रिंसिपल्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टैंजिबल और इंटेंटिव यूजर इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। डेटा कैन बी एक्सेस थ्रू सॉफ्टवेयर एंड स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। इसके थ्रू जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर थ्रू होता है, सेव होता है। In this chapter we will learn about the AI ethics and types of AI domains. इस चैप्टर के अंदर हम AI ethics के बारे में और types of domains के बारे में जानेंगे AI के। चलिए आगे देखते हैं हम। AI ethics की बात करते हैं। AI ethics is a set of guidelines that advise on the design and outcome of artificial intelligence. अगर हम AI ethics की बात करें तो हमारी गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे डिजाइन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आउटकम को लाने के लिए यूज होती हैं। AI ethics are the moral principle and technique that form the guideline for the development and responsible use of artificial intelligence technology. अगर हम AI ethics की बात करें तो हमें moral principle प्रोवाइड करती है, टेक्निक प्रोवाइड करती है, जो गाइडलाइंस देती है डेवलपमेंट के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। Ethical AI ensures that AI initiatives of an organization maintain human dignity, practice fairness and do not cause any harm to people. देखिए AI की बात करें तो ये हमें क्या करती है, मेंटेन करती है, ऑर्गेनाइजेशन को करती है, हमारी फेयरनेस हमारे साथ डील करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्स Google search engine enables Facebook to target advertising and allow Alexa and Siri to do their jobs. यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये गूगल सर्च के लिए हमारे इंजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एनेबल करता है, हम टारगेट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, जो हमारे एलेक्सा सिरी वगैरह की जॉब्स को हम इसको अलाउ कर सकते हैं। AI इज ऑल्सो बिहाइंड सेल्फ ड्राइविंग कार, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग एंड ऑटोनोमस वेपन्स दैट कैन। देखिए अगर हम बात करें AI के अंदर ये हमें सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोवाइड करती है, पॉलिसी, ऑटोनोमस वेपन्स प्रोवाइड करती है, जो हमारे क्या होता है, बिना ह्यूमंस के इंटरवेंशन के काम परफॉर्म कर सकते हैं। दीज एंड अदर AI रेज कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज। ये हमारे क्या करते हैं, हमारी एथिकल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको क्या करती है, इश्यूज को बनाती है। अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैक्स द एबिलिटी टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। देखिए जो AI के अंदर सबसे बड़ी हमारी जो अनफॉर्चुनेटली एक डिसएडवांटेज होते हैं, वो ये नहीं समझ पाती क्या सही है क्या गलत है। AI can only separate right from wrong based on the data that has been labeled right and wrong by the developer. बस वो क्या कर सकते हैं, जो डेवलपर ने उसको कहा कि भाई ये सही है ये गलत है, उसके थ्रू एनालाइज तो कर सकता है, लेकिन वो खुद अपना वो नहीं ले सकता कि भाई क्या सही है क्या गलत है।
When a developer fails to consider the outcome of every algorithm that has been implemented, it may lead to undesirable or unethical result. देखिए जब डेवलपर क्या होता है उसको आउटकम नहीं मिलते, वो एल्गोरिथम में उसने उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो वो आउटकम भी क्या नहीं देता, प्रॉपर नहीं देता, जो अनएथिकल रिजल्ट को कई बार क्या कर देता है, हमारे सामने प्रोड्यूस कर देता है. As a program based machinery, AI systems are not morally accountable agents. हम अगर बात करें AI प्रोग्राम जो मशीनरी होती है वो एक तरह से क्या होती है, मॉरली अकाउंटेबल एजेंट्स नहीं होती हैं. So the question is who is to be blamed, or if AI makes a mistake or if AI gives the correct result. तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि कौन जज करेगा जो AI है वो क्या है, सही है या गलत है. इसका जजमेंट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एआई एथिक्स. उसके लिए हमारी इंपॉर्टेंस जो होती है एआई एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. चलिए उसको यहाँ पे देखते हैं. AI is a technology designed by humans to replicate, enhance और even replace humans intelligence. अगर हम AI टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हमारे humans को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, एनहेंस करता है पीपल्स को ह्यूमंस इंटेलिजेंस के लिए. AI relies on large volume data to produce output. AI जो होता है हमारा रिलाइज करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ऊपर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. Poorly designed AI एल्गोरिदम बिल्ट ऑन डेटा दैट इज फॉल्टी. ये हमारा क्या करता है, पोअरली हमें डिजाइन जो एआई होता है, एल्गोरिदम होता है, वो हमारे डेटा को क्या करता है, फॉल्टी बनाता है. इनएडुकेट और बायस्ड कैन हैव इंटेंटेड और पोटेंशियली हार्मफुल रिजल्ट. ये हमें क्या करता है, बायस्ड और अनइंटेंटेड क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो हार्मफुल होता है. बिकॉज of the rapid advancement in AI algorithm, it is not always clear how the AI reached its conclusions. यहाँ पे होता है हमारे जो डे बाय डे रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हम इस एल्गोरिथम के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या बायस्ड है, कंक्लूजन जो है वो सही है या गलत है. You have a study AI ethical concern and develop an AI ethics framework for AI. तो AI ethics इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं जब AI के थ्रू हम काम करें तो इन कंसर्न्स को हम यूज करके AI की मशीन्स को क्या करें, डेवलप करें. The AI ethics framework is important because it helps in considering the risk and benefits of AI and establishes guideline for its responsible use. यहाँ पे AI framework को इसलिए बनाया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं रिस्क को, बेनिफिट को AI के, और एस्टेब्लिश कर सकते हैं रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए गाइडलाइंस को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका AI डोमेन्स एंड इट्स टाइप. यहाँ पे AI के डोमेन्स और उसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं. AI डोमेन्स रिफर टू द मेन ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो देखिए जो AI डोमेन होती है हमारी मेन ब्रांचेस होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. इन AI ह्यूमन मशीन्स इंट्रैक्शन डन थ्रू द फॉलोइंग डोमेन्स. यहाँ पे ये AI ह्यूमन मशीन्स का जो इंट्रैक्शन होता है यहाँ फॉलोइंग डोमेन्स के अंदर होता है. चलिए उसको देखते हैं हम. यहाँ पे AI डोमेन्स देख सकते हैं, डेटा साइंस देख सकते हैं, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं डेटा साइंस की बात करते हैं, देन कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं जो हमारे एआई के डोमेन्स होते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी डेटा साइंस की. डेटा साइंस इज अ डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए जो डेटा साइंस है इट इज अ डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It combines math and statistics, specialized programming, advanced analytics, artificial intelligence, and machine learning with specific subject matter expertise to uncover actionable insights hidden in an organization data. अगर हम बात करें तो ये हमारे कंबाइंस करता है मैथ का, स्टैटिक्स का, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड करता है, एडवांस एनालाइज हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग जो होती है हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर हमें प्रोवाइड करता है. Data scientists use advanced statistical and mathematical methodology to analyze and extract valuable insights from data, while artificial intelligence engineers use machine learning, natural language processing, automation and robotics to design and implement models and applications. यहाँ पे जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर सकते हैं, मैथ्स की मैथडोलॉजी को यूज कर सकते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एआई इन विच वी कैन एक्सेस द डेटा इन अ ऑटोमेशन वे. चलिए आगे देखते हैं हम हाउ डेटा साइंस वर्क्स. हमारी डेटा साइंस किस तरीके से वर्क करती है. डेटा साइंस वर्क्स ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स. जो डेटा साइंस है हमारे फॉलोइंग कंसेप्ट्स के ऊपर वर्क करती है. आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन एंड एनालाइजिंग द रो डेटा. ये हमारे से क्या करता है, क्वेश्चन को आस्क करता है, एनालाइज करता है रो डेटा को. मॉडलिंग द डेटा यूजिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम. ये हमारे डेटा को क्या करता है, मॉडलिंग करता है, एफिशिएंट एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है. विजुअलाइजिंग द डेटा टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव. ये हमें डेटा को विजुअलाइज करता है पर्सपेक्टिव पाने के लिए. अंडरस्टैंडिंग द डेटा टू मेक बेटर डिसीजंस एंड फाइंडिंग द फाइनल रिजल्ट. ये हमारे डेटा को अंडरस्टैंड करता है, बेटर डिसीजन हमें प्रोवाइड करता है फाइनल रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए.
चलिए आगे देखते हैं हम यूजेस ऑफ डेटा साइंस। यहाँ पे डेटा साइंस की यूजेस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड इन वेरियस एरियाज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। ये क्या करता है, हमारे वेरियस एरियाज के अंदर यूज होता है। इसके हमारे कुछ यहाँ पे देखते हैं इसके रूल्स हैं, चलिए देखते हैं। डेटा साइंस इज यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल टू फाइंड द न्यू वे टू अंडरस्टैंड डिजीज, प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, डायग्नोज डिजीजेस फास्टर एंड एक्सप्लोर न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस। यहाँ पे डेटा साइंस जो होती है हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर यूज होती है फाइंड करने के लिए, वे को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिजीज को प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रोवाइड करता है, डायग्नोज करता है डिजीज को फास्ट और एक्सप्लोर करता है ट्रीटमेंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटा साइंस इज यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार टू एडजस्ट स्पीड लिमिट्स एंड अवॉइड डेंजरस लेन चेंजेस एंड इवन टेक पैसेंजर्स ऑन द क्विकेस्ट रूट। ये हमारे डेटा साइंस जो होता है सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर यूज होता है, एडजस्ट करता है स्पीड लिमिट्स को, अवॉइड करता है डेंजर्स को, लेन चेंजेस को, एंड इवन हमारे पैसेंजर्स को क्विकेस्ट रूट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। Data science is useful in every industry, but it may be most important in cyber security. देखिए जो डेटा साइंस होती है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी फर्म Kaspersky is using the data science and machine learning to detect over 30-60,000 new sample of malware daily. इंटेंशनली साइबर सिक्योरिटी फर्म जो Kaspersky है वो डेटा साइंस को यूज कर रहा है मशीन लर्निंग के लिए, डिटेक्ट करता है वो कम से कम नियर अबाउट 360 के नियर अबाउट 1000 न्यू सैंपल्स ऑफ मेलवेयर के डेली वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ मशीन्स टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। देखिए जो मशीन लर्निंग है वो एक सब फील्ड है हमारी एआई की, जो हमें अलाउ करता है, मशीन क्या करती है हमारी ऑटोमेटिकली डेटा से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं बिना किसी एल्गोरिथम के। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एआई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे आपका कंप्यूटर विजन की बात करें। देखिए अभी तक हमने डेटा साइंस के बारे में जाना, जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एआई टेक्निक के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर विजन की बात करते हैं। कंप्यूटर विजन इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट एम्पावर्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो ये हमारी ब्रांच होती है एआई की, जो हमें क्या करता है, एम्पावर करता है। कंप्यूटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड के चारों तरफ से। इट्स व्हाट अलाउज सेल्फ ड्राइविंग कार टू डिटेक्ट pedestrian facial recognition system to unlock your smartphone and robot to navigate their environments. ये हमें क्या करता है, अलाउ करता है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए, हमें डिटेक्ट करते हैं, हम पेडिस्ट्रियंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं हम अपने स्मार्टफोन को इसके थ्रू। चलिए और नेविगेट कर सकते हैं पूरे एनवायरनमेंट्स को। हाउ सीवी वर्क्स, किस तरीके से हमारा कंप्यूटर विजन जो होता है वो वर्क करता है, चलिए उसको देखते हैं। सीवी एल्गोरिदम यूज डिजिटल इमेजेस और वीडियोस फीड्स एज इनपुट, ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू अ पिक्सल एंड एनालाइजिंग दैम। अगर हम सीवी एल्गोरिदम की बात करें तो ये हमारी डिजिटल इमेज को एनालाइज करता है, वीडियो फीड्स करता है, इनपुट करता है, ब्रेक करता है उनको हमारा पिक्सल्स के अंदर एनालाइज करने के लिए। These algorithm can identify objects, people, places and even emotions on face. ये एल्गोरिथम हमारे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को, पीपल्स को, प्लेसेस को और इवन इमोशंस को, फेसेस की। विद डीप लर्निंग टेक्निक्स, हम यहाँ पे डीप लर्निंग टेक्निक्स के थ्रू सीवी सिस्टम्स कैन कंटिन्यूअसली लर्न एंड इंप्रूव देयर विजुअल रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज। यहाँ पे हम डीप लर्निंग टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीवी सिस्टम को कंटिन्यूअसली लर्न कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं विजुअल रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर विजन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर विजन के यूजेस देखते हैं। इट इज यूज्ड इन वेरियस एरियाज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। यहाँ पे क्या होता है, इसके वेरियस एरियाज के अंदर हम इसको देखते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे। कंप्यूटर विजन इज मेनली यूज्ड फॉर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द फेसेस इन इमेजेस एंड वीडियोस। देखिए कंप्यूटर विजन की अगर हम बात करें तो ये मेनली हमारे यूज्ड होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स के अंदर, रिकॉग्नाइज करता है फेसेस को इमेजेस के अंदर, वीडियोज के अंदर। The application area like Google's photo, spam chat, Facebook, Instagram, etc. जैसे हमारे एप्लीकेशन एरिया होता है गूगल फोटोज, हमारे स्पैम चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। कंप्यूटर विजन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन स्मार्ट इंटरेक्शन टू सप्लाई इनपुट टू कंप्यूटर्स। अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो ये हमारी हेल्प करता है स्मार्ट इंटरेक्शंस के लिए, सप्लाई करता है कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट को। It is mainly used in game system designed for differently abled individuals etc. ये हमारा मेनली जो यूज होता है गेम्स के अंदर होता है, सिस्टम डिजाइन के लिए होता है, डिफरेंटली हमारे एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए होता है यूज। कंप्यूटर विजन ऑल्सो हेल्प इन एनवायरमेंट परसेप्शन सच एज एनालाइजिंग वीडियोज, images or video feeds for identifying pattern and perceiving the environment.
अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो ये हमारी हेल्प करता है परसेप्शन करने के, एनालाइज करता है वीडियोस को, इमेजेस को, वीडियो फीड्स करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को, परसीव करता है एनवायरनमेंट को। एप्लीकेशंस एरिया आर होम सिक्योरिटी सिस्टम, ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम, ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम एक्सेट्रा। जो एप्लीकेशंस एरिया होता है हमारे होम सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, वो हमारे ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ड्रोन बेस्ड हमारे सर्विलेंस सिस्टम्स वगैरह इसके हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा है यहाँ पे अपने कंप्यूटर विजन की बात करी हमने, उसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम बात देख रहे हैं सबसे थर्ड एआई डोमेन की। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन। Natural language processing or NLP is the fascinating field of artificial intelligence that focuses on teaching computers to understand, interpret and generate human language. अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो ये हमारे फैसिनेटिंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो हमारा फोकस करता है टीचिंग करने के लिए कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, जनरेट करता है ह्यूमन लैंग्वेज को। इट enables machine to communicate with us in a way that feel natural, like chatting with a फ्रेंड। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे एनेबल करता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम इसके थ्रू, फील कर सकते हैं नेचुरल को, लाइक चैटिंग विद अ फ्रेंड, जैसे हम चैटिंग कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ। NLP हैज मैनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम वर्चुअल असिस्टेंट लाइक श्री, एलेक्सा टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल एंड सेंटीमेंट एनालिसिस इन सोशल मीडिया। अगर हम NLP की बात करें तो हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है, हमें वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है श्री, और एलेक्सा हमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए प्रोवाइड करता है, सेंटीमेंट एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया के लिए। चलिए बात करते हैं आगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो हमारे 3 फील्ड्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीच रिकॉग्निशन की बात। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इनटू आर्टिफिशियल लैंग्वेज टेक्स्ट। ये हमारा जो होता है ट्रांसलेट करने के लिए आता है स्पोकन लैंग्वेज को हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्पोकन और रिटन लैंग्वेज टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स एंड व्हाट दे प्रेजेंट। देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारे स्पोकन के लिए यूज होता है, रिटन लैंग्वेज के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन अ नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स और जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बीच में। इट एनालाइसिस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ये हमारे क्या करता है, एनालाइज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लैंग्वेज के इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की बात करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस अलोंग विद द टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग एंड टेक्स्ट रियलाइजेशन। ये हमारी हेल्प करता है, प्रोड्यूस करता है मीनिंगफुल फ्रेजेस को, हमारे सेंटेंसेस को टेक्स्ट प्लानिंग के लिए, सेंटेंस प्लानिंग के लिए, टेक्स्ट रियलाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ NLP वर्क्स, किस तरीके से हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क करता है। चलिए उसको देखते हैं। NLP एल्गोरिथम्स एनालाइज एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू कंपोनेंट्स लाइक वर्ड और फ्रेजेस। अगर हम NLP एल्गोरिथम की बात करें तो ये एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ब्रेक करता है उसको कंपोनेंट्स के अंदर, वर्ड्स और फ्रेजेस के अंदर। These algorithm uses pattern rules and machine learning to understand the context, sentiments and meaning behind the words. ये algorithm और ये pattern को use करता है, rules करता है, machine learning हमें provide करता है, understand कर सकते हैं हम context को, sentiments को, behind the words किसके through. This allow NLP system to perform tasks such as the language translation, speech recognition and even answering question based on textual information. ये हमें अलाउ करता है NLP सिस्टम को, हम परफॉर्म कर सकते हैं टास्क को लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इवन आंसरिंग भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन की बेस्ड ऑन द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के यूजेस को देखते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर थ्रू अ कंप्यूटर। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो ये हमारा जो यूज होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। हम वन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर चैट बूट्स दैट कम्युनिकेट विद अदर चैट बूट्स और ह्यूमंस थ्रू ऑडिटरी और टेक्सचुअल मेथड। यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो ये चैट बूट्स के अंदर हमारा यूज होता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम अदर चैट बूट्स के थ्रू, इसके थ्रू ह्यूमंस ऑडिटरी के लिए, टेक्सचुअल मेथड्स के लिए। Natural language processing is used in question answering software for knowledge representation, analytical reasoning as well as information retrieval. Natural language processing जो होता है हमारे क्वेश्चन आंसरिंग के लिए यूज होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज है, एनालाइज कर सकते हैं हम रीजनिंग को, एज वेल हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को।
आगे देखते हैं हम। दो वी हैव लर्नड अबाउट द 3 डोमेन्स ऑफ AI सेपरेटली बट प्रैक्टिकली दे आर closely related. Data in the form of visual is helpful in computer vision, and data in the form of speech, visual, audio and music can help in natural language processing. When data is available in the form of visuals, then both computer visions and NLP come into play. अगर हम बात करें तो हमने 3 डोमेन्स को पढ़ा यहाँ पे AI के, जो प्रैक्टिकली हमारे क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के थ्रू। हम विजुअली हेल्प कर सकते हैं कंप्यूटर्स विजन्स के थ्रू, डेटा के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, NLP के थ्रू हम उनको अंदर वॉइस के अंदर उससे बात कर सकते हैं। तो देखेंगे हम कहीं ना कहीं ये तीनों जो होते हैं वो हमारे एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, तीनों डोमेन्स। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसका इन अ नटशेल देखते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको चलो देख लेते हैं एक बार। AI human machine interaction refer to the contact between humans and machine to fulfill a specific task और ऑपरेशन। अगर हम AI ह्यूमन मशीन इंट्रैक्शन की बात करें तो ये हमारे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, मशीन्स के अंदर टास्क और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। AI डोमेन्स रिफर्स टू द मेन ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो AI डोमेन होता है इसके अंदर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा साइंस इज एन interdisciplinary field that focus on extracting knowledge from data sets which are typically used in amount. डेटा साइंस की बात करें तो ये इन डिसिप्लिन ये हमारी फील्ड होती है, फोकसिंग करते हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नॉलेज को उसके डेटा के थ्रू, टिपिकली जो ह्यूज अमाउंट के अंदर हमारा होता है। डेटा साइंस इज यूजफुल इन एवरी इंडस्ट्री बट इट मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी। डेटा साइंस जो होता है हमारा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये हमारा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के कट, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली इसको यूज किया जाता है। कंप्यूटर विजन एनेबल्स कंप्यूटर एंड सिस्टम टू डिराइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल्स इनपुट एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो ये हमें एनेबल करता है, हम सिस्टम को मीनिंगफुल वे में क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, इनको एक्शंस को हम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। Computer vision is mainly used for face recognition system to recognize the faces in images and videos. अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो ये हमारा मेनली जो यूज होता है हमारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए यूज होता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए फेस को, इमेजेस को, वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंबाइंस कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक एंड मशीन लर्निंग टू स्टडी हाउ कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस कम्युनिकेट इन नेचुरल लैंग्वेज। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो ये हमारे कंबाइन करता है कंप्यूटर साइंस को, लिंग्विस्टिक को, मशीन लर्निंग को स्टडी करने के लिए कि हम किस तरीके से कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर। चलिए इसकी हम देखते हैं ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने जो OMR शीट है यहाँ पे हमें गिवन जो यहाँ पे हमें ऑप्शंस को डार्क करना है, यहाँ पे हम आपके स्टूडेंट्स टिक करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं, विच AI डोमेन इज यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार टू एडजस्ट स्पीड लिमिट। कौन सा AI डोमेन जो यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के अंदर स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर आपके, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बोथ A एंड B। देखिए वो है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेटा साइंस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द फेसेस इन द इमेजेस एंड वीडियोस। देखिए यहाँ पे कौन सा होता है जो हमारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर यूज होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए फेस को इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर। हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन है आपका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो हमारे किस लिए यूज होता है। ऑप्शन है हमारे सामने, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, चैटर स्पूट, क्वेश्चन आंसरिंग सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे सामने आएगा यहाँ पर आपका थर्ड का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज यूज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इनटू आर्टिफिशियल लैंग्वेज टेक्स्ट। कौन सा होता है जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। चलिए हमारे सामने ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, NLP स्टैंड्स फॉर। जो NLP होता है वो हमारा किस लिए, कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। हमारे सामने ऑप्शंस है, नेचुरल लैंग्वेज यूनिवर्सल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज यूनियन, नेचुरल लैंग्वेज यूनियन। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. AI डैश इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट एडवाइज ऑन द डिजाइन एंड आउटकम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यहाँ पे आएगा हमारा AI एथिक्स. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डैश इज एन इनडिसिप्लिनरी फील्ड दैट फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम द डेटा सेट. वो होता है हमारा डेटा साइंस. नेक्स्ट देखते हैं. डैश एल्गोरिथम यूजेस पैटर्न रूल्स एंड मशीन लर्निंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट सेंटिमेंट्स एंड मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स. यहाँ पे हमारी होती है वो एल्गोरिथम होती है NLP एल्गोरिथम. नेक्स्ट देखते हैं. डैश एल्गोरिथम यूज डिजिटल इमेजेस और वीडियो फीड एज इनपुट ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू द पिक्सल एंड एनालाइजिंग दैम. वो होती है हमारी CV एल्गोरिथम या कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं. यहाँ पे हम आपके सामने CV लिख रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन. It is used for translate of spoken language into artificial language text. तो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे हम आपका राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारे जो सामने जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम T लिखेंगे. जो स्टूडेंट गलत है, जो स्टेटमेंट हमारे सामने गलत है उसके आगे हम F लिखेंगे. चलिए देखते हैं. AI डोमेन रिफर टू द मेन ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सेकेंड देखते हैं. Natural language processing is based on visualizing the data to get a better perspective. False. Third, computer vision is not a field of artificial intelligence. False. Data science is used for language translation from one language into another through a computer. False. The next statement देखते हैं. AI domains are closely related to each other. True. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे. होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.